सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 5 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे अमेजन के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा एनडी जेसी को। आपको पता है अमेजन के जो संस्थापक हैं और जो सीईओ हैं जेफ बेजोस, अभी उन्होंने कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है और अब उनके बाद अमेजन के नए सीईओ बनेंगे एनडी जेसी। वैसे ये वर्तमान में अमेजन वेब सीरीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो सिंपल सा याद रखना है, अमेजन के अब नए सीईओ बनेंगे कौन? एनडी जेसी। बाकी हेनरी मोनिज अभी फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बने। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने और डगलस एमहॉफ अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने। ये कमला हैरिस है ना, वहां पे जो पहली महिला उपराष्ट्रपति है, उनके पति हैं, ये हस्बैंड है। अच्छा, अमेजन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 को। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने जैव ईंधन के द्वारा यानी कि बायोफ्यूल के द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट का उपयोग करते हुए उपग्रह को लॉन्च किया है, सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा यूएसए ने। तो अभी जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल के द्वारा संचालित दुनिया का पहला वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल लॉन्च व्हीकल अभी सफलतापूर्वक अमेरिका में लॉन्च किया गया है और इस रॉकेट का नाम स्टारडस्ट 1.0 है और इस रॉकेट का निर्माण अमेरिका में स्थित एक एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू शिफ्ट, उसने किया है। देखो, प्रश्न यहाँ पे इस तरह से भी बन सकता है कि अभी किस अंतरिक्ष कंपनी ने जैव ईंधन पर चलने वाला पहला रॉकेट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा ब्लू शिफ्ट, अमेरिकन कंपनी है। तो ये 2 पॉइंट याद रख लेना। रॉकेट का नाम है स्टारडस्ट, बनाया है ब्लू शिफ्ट कंपनी ने और ये दुनिया का पहला जैव ईंधन बायोफ्यूल से संचालित ऑपरेट होने वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। अब बात यूएसए की है, तो ये रहा मैप में यूएसए। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जॉय बाइडेन, 46 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं और ये यूएसए के सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट भी हैं। इनकी उम्र 78 ईयर है और यहाँ पे जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, उनका नाम है और इनके जो हस्बैंड है उनका नाम डगलस एमहॉफ है जो कि अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बन गए हैं। अभी अमेरिका ने कहा कि वो पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होगा और लॉयड ऑस्टिन का नाम मैंने आपको पीछे भी बता दिया। वैसे अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने। अभी जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 आया था उसमें टॉप पे रहा था यूएसए, भारत उसमें चौथे स्थान पे रहा और एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भी भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पे यूएसए रहा। और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भी टॉप पे था यूएसए, भारत उसमें 40वें स्थान पे था। उसके अलावा अमेरिका ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित कर दिया और अमेरिका के इतिहास में पहले राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया था। और राज अय्यर, डॉक्टर राज अय्यर का नाम याद रखना, भारतीय मूल के हैं। अभी अमेरिकी सेना के पहले सीआईओ मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने थे ये। और यहाँ के जो ये प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस, अभी टाइम्स मैगजीन ने इन्हें टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना था। बढ़ते आगे। फिर है युद्ध अभ्यास। भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो इस साल भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास, मतलब इस एक्सरसाइज का नाम ही युद्ध अभ्यास है और इसका भी ये 16वां संस्करण होना है। 8 से 21 फरवरी के बीच में ये आयोजित किया जाना है और इस साल ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर आयोजित किया जाएगा यानी कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। तो इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना और आतंकवाद निरोधी अभियानों पर विशेष ध्यान देना। अच्छा, वैसे अमेरिका के बारे में तो हमने पीछे पढ़ लिया, लेकिन अमेरिका के साथ और कौन कौन से एक्सरसाइज हम करते हैं? देखो, मालाबार नौसैनिक अभ्यास अभी हमने किया था, लेकिन उसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी साथ में होता है। उसके अलावा वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज हम करते हैं। टाइगर ट्रियम्फ नाम का एक्सरसाइज हमने किया अमेरिका के साथ में। एक कोप इंडिया नाम का एक्सरसाइज भी हमने इसके साथ किया था। युद्ध अभ्यास तो हो ही गया, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजनाओं को शुरू किया है? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाओं को शुरू किया है
तो प्रज्ञान भारती योजना के तहत तो कॉलेज के छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी, जबकि भाषा गौरव योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा 21 साहित्य सभाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब ये योजनाएं शुरू की है असम ने, तो ये रहा मैप में असम। देखो इसकी कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अभी जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने असम के गुवाहाटी में आयुष्मान CAPF योजना भी शुरू की थी और यहीं पे भ्रमण सारथी योजना भी शुरू हुई थी महिलाओं और बुजुर्गों को मुफ्त बस सेवा के लिए। और मोइत्री योजना भी शुरू हुई थी यहाँ पे। मोइत्री का मतलब होता है मिशन फॉर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ थाना फॉर रेस्पॉन्सिव इमेज। उसके अलावा असम के तेजपुर लीची को अभी GI टैग मिला था। और असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे तरुण गोगोई, जिनका भी निधन हो गया। और तरुण गोगोई से एक नाम मैंने आपको बताया था, अभी जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है उसमें पद्म भूषण पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है, मरणोपरांत मिल रहा है इनको। और वैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2021 में जो पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे टोटल 119 लोगों को, जिसमें से पद्म भूषण कितने लोगों को मिलेंगे? 10 लोगों को। पद्म विभूषण मिलेंगे 7 को और बचे हुए 102 पद्म श्री, ये याद रखना। बाकी असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। उसके अलावा असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं सैयदा अनवरा तैमूर, इनका भी निधन हो गया, इनका भी नाम याद रखो। मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी। देखो यहाँ पे जो पोबार रिजर्व फॉरेस्ट है उसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में, ये याद रखो। यहाँ पे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। नामेरी नेशनल पार्क मिल जाएगा, मानस नेशनल पार्क मिल जाएगा, औरंग नेशनल पार्क मिल जाएगा और डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क आपको यहाँ मिलेगा। एक सोनई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रख लो और पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रख लो, यहाँ पे आपको मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अजय सिंह। तो स्पाइस जेट के अध्यक्ष हैं ये अजय सिंह और इनको अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अभी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी कि पहले भी थे फिर से रीअपॉइंट हुए हैं, ये अजय सिंह इनका नाम है। बाकी संजय कपूर ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने थे। नीतल नारंग इंडिया सॉफ्ट बॉल फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और अभिषेक यादव ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले DIG उप महासचिव बने थे ये। और अब अजय सिंह का नाम आपको याद रखना है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बन गई है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में कौन भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो आंसर होगा आयशा अजीज। याद रखना कश्मीर की हैं ये, आयशा अजीज इनका नाम है और ये अब भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। इनकी उम्र है मात्र 25 साल और ये 2011 में जब ये 15 साल की थी उस समय ये आयशा अजीज लाइसेंस पाने वाली सबसे कम उम्र की छात्र पायलट बनी थी। आयशा अजीज इनका नाम है। बाकी लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। लेफ्टिनेंट भावना कांत अभी हमने पढ़ा था 2021 का जो रिपब्लिक डे परेड हुआ था उस पर भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। और आयशा मुगल आपको याद होगा ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने वाला पहला देश बना था पाकिस्तान, और उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम था आयशा मुगल, लेकिन इस प्रश्न में उत्तर होगा आयशा अजीज, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में माल्टा गणराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संगीता बहादुर को। तो अभी संगीता बहादुर को माल्टा गणराज्य में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वैसे ये बेलारूस में भारतीय राजदूत है, यानी कि एम्बेसडर है। बाकी अंकन बनर्जी ये मोजाम्बिक में भारतीय उच्चायुक्त बने थे, हाई कमिश्नर बने थे। शुभ दर्शनी त्रिपाठी कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत बनी थी, एम्बेसडर बनी थी। और वीरेंद्र कुमार पॉल सोमालिया में भारतीय राजदूत बने। माल्टा गणराज्य की बात है तो ये रहा मैप में माल्टा। कैपिटल इसकी वलेटा है, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है जॉर्ज वेल्ला और प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट अबेल्ला। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र, ये किस भारतीय शहर में स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो चेन्नई में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र
स्थापित किया गया है। कहाँ पे? चेन्नई में। और इसका उद्देश्य है आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए अनुसंधान को मजबूत करना। अच्छा, आर्द्र भूमि से आपको याद आता होगा, अभी हम लोगों ने वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया था। कब मनाया था? 2 फरवरी को, जिसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। और भारत में टोटल रामसर साइट्स कितनी है? आज तक की बात करेंगे तो 42 है। 42 नंबर की अभी बनी थी तसोकर झील, जो कि मिलेगी आपको लद्दाख में। अब चेन्नई कैपिटल है तमिलनाडु की, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, इसकी कैपिटल चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानी स्वामी, जिन्हें पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया था। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी। उसके अलावा हमने पढ़ा था अभी जो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 है, उसको जीत लिया तमिलनाडु टीम ने बड़ौदा को हरा करके। उसके अलावा यहाँ के जो नए चीफ सेक्रेटरी बने उनका नाम राजीव रंजन है। और यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? संजीव बनर्जी है। एक नाम मैंने आपको बताया यहाँ से, SP बाला सुब्रमण्यम का। ये गायक थे और निधन हो गया वैसे इनका। और अभी इनका नाम न्यूज में इसलिए था क्योंकि पद्म विभूषण के लिए इनको चुना गया मरणोपरांत। तो इनका नाम याद रखना, SP बाला सुब्रमण्यम। और अभी तमिलनाडु का 38वां जिला बना है मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम जिले से अलग होकर बना। और CCTV की निगरानी में दुनिया में टॉप शहर रहा चेन्नई। अभी तमिलनाडु सरकार ने अम्मा मिनी क्लिनिक योजना शुरू की थी। और जो ओला है ना, ओला, वो तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा। और तमिलनाडु ने स्वास्थ्य मंत्रालय से अंगदान के लिए लगातार 6ठे साल सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। और अभी तमिलनाडु सरकार ने दी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए। उसके अलावा स्मार्ट बैकग्राउंड योजना इन्होंने शुरू की थी। और M वीर लक्ष्मी का नाम याद रख लो, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी, तमिलनाडु से हैं। और M नेत्रा का नाम भी याद रखो, यूनाइटेड नेशन के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर इनको नियुक्त किया गया, ये भी तमिलनाडु से हैं। और तमिलनाडु के भी तंजावुर नेती वर्क्स हो गया, अरम्बवुर वुड नक्काशी हो गया, इसको GI टैग मिला था। कुछ और GI टैग्स हैं यहाँ से, डिंडीगुल के ताले हो गए, कंडांगी साड़ियाँ हो गई, इरूड़ की हल्दी हो गई। तो ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के नाम पर किस प्रजाति का नाम रखा गया है? तो आंसर होगा छिपकली। तो अभी शोधकर्ताओं की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक नई छिपकली प्रजाति की खोज की है। और ये नई प्रजाति जीनस सिर्टोडेक्टाइलस से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के नाम पर इस प्रजाति का नाम सिर्टोडेक्टाइलस अरुणाचलेंसिस रखा गया है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है, तो येरा मैप में अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, गवर्नर है BD मिश्रा और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। उसके अलावा आपको याद होगा अभी भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार मिले थे अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में। और भारत में पहली बार अभी लिथियम के भंडार मिले थे कहाँ पे? कर्नाटक के मांड्या जिले में। और लिथियम रिफाइनरी लगेगी भारत की पहली गुजरात में। और भारत के किस राज्य में सबसे पहले सनराइज होता है? तो अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा। अभी 23वां नंबर का जिला बना था इसका शियोमी, 24वां बना था लेपा रादा और 25वां नंबर का बना था पक्के केसांग। और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्य महोत्सव यानी कि स्टेट फेस्टिवल के रूप में घोषित भी किया गया था। और भारत में जितना ग्रेफाइट होता है उसका 35% आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, ऐसा कहा है GSI की रिपोर्ट ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस ये हर साल 4 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य है विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या मान्यताओं और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इसकी थीम क्या है? थीम याद रखो आप, तो अ पाथवे टू द फ्यूचर। वैसे 4 फरवरी को एक और डे मनाते हैं हम, वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में। उसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया। और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसने अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो आंसर होगा स्पेसएक्स ने। तो अभी हाल ही में स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। और इस मिशन को
इंस्पिरेशन 4 नाम दिया गया है और इसे फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च करने की योजना है। स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है, 2002 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा कैलिफोर्निया यूएसए में। आपको याद होगा अभी फाल्कन 9 रॉकेट ने सबसे ज्यादा यानी कि 143 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जाने का रिकॉर्ड बनाया था, है ना। पढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किस देश ने भारत और जापान के साथ एक रणनीतिक बंदरगाह टर्मिनल विकसित करने के समझौते से हटने का फैसला किया? तो आंसर होगा श्रीलंका ने। तो अभी श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट पर बनने वाली ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट से भारत और जापान को बाहर कर दिया है। क्यों कर दिया गया बाहर? तो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियनों और विपक्षी दलों के विरोध के बाद इस समझौते को रद्द कर रहे हैं। अब श्रीलंका ने किया ऐसा, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो श्रीलंका की 2 कैपिटल है। कमर्शियल कैपिटल इसकी कोलंबो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। करेंसी श्रीलंकन रुपी है। प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसका क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। हिंदी में बोलेंगे तो पाक जलडमरू मध्य। उसके अलावा साउथ एशिया का सबसे ऊंचा टावर ये आपका श्रीलंका में बना है, जिसका नाम लोटस है। 350 मीटर इसकी हाइट है। और श्रीलंका के साथ हम मित्र शक्ति नाम का एक्सरसाइज करते हैं, स्लाइनेक्स नाम का एक्सरसाइज करते हैं। इसका मतलब हो गया श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे। फिर हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 को जीत लिया? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, स्टडी ग्रुप हो गया या फेसबुक हो गया, वहां पे आप इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना प्लीज। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।